राजस्थान के एक किले में एक दिन अचानक से 23 साल की लड़की अपने एक मित्र दोस्त के साथ पहुंचती है और कुछ ही देर बाद उनकी झड़प होती है एक गार्ड के साथ जो उस किले की रखवाली कर रहा था। बातचीत के दौरान ही वो लड़का गार्ड से पूछता है कि क्या आप हमें शांति के लिए कोई स्थान दे सकते हैं जहां पर हम रह सकें थोड़े समय के लिए और घूम सकें। गार्ड को शुरुआत में लग जाता है कि शायद एक कपल हैं और इन्हें एकांत चाहिए। वो यही भांपते हुए उन्हें किले के अंदर ले जाता है और एक सुनसान जगह पर छोड़ देता है और कहता है आप यहां पर एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। इसके बाद कुछ ही देर में लड़की अपने कुछ कपड़े उतार चुकी थी और फिर जो गार्ड है वो सहम जाता है और डर जाता है कि शायद हो सकता है ये लोग मुझे फंसा दें। लेकिन लड़का ऑफर करता है कि गार्ड साहब अगर आप चाहो ना तो मेरी मित्र जो है उसके अलग अलग पार्ट्स को टच कर सकते हो, आप एंजॉय कर सकते हो। गार्ड शुरू में सहम जाता है और पूछता है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मुझे पता है आप वीडियो बना रहे हैं, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। लेकिन वो अपने फोन वगैरह सब कुछ दिखा देता है और कहता है देखिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, हम आपको ऑफर कर रहे हैं, अगर आप चाहो तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन कुछ देर बाद ही गार्ड का मन बहल जाता है। उसे इधर उधर देखने के बाद लगता है कि कोई है भी नहीं और वह ऐसा कर सकता है। उसने ठीक वैसा ही किया और दंग अवस्था में खड़ी उस लड़की के साथ उसने न सिर्फ छुआछूत की, उसके अलावा वो वहां पर उनके साथ हंसी खेल से यानी मजाक करते हुए बाहर भी निकल आया। कुछ देर बाद न सिर्फ यही वीडियो वायरल होती है बल्कि एक और वीडियो वायरल हो जाती है जिसमें एक बुजुर्ग दिखाई देता है। राजस्थान के जैसलमेर का यह वीडियो न सिर्फ कुछ ही दिनों में सबसे ज्यादा बार डाउनलोड हुआ बल्कि खूब ज्यादा लाइक्स और पैसे भी दिए। आखिर ये पैसे, लाइक्स और व्यूज किसको मिल रहे थे, सवाल ये है। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु सिंह। टाइम कथा के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। जैसलमेर में कुछ दिनों पहले एक वारदात हुई थी जो घटना अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाली थी, क्योंकि इसमें शामिल आरोपी न सिर्फ 25 लाख रुपए की जॉब कर रहे थे बल्कि वो पेशेवर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। बिहार का रहने वाला शानू कुमार और यूपी की रहने वाली स्मृति जैन, इन सब ने मिलकर एक प्लान बना रखा था क्योंकि इन्होंने साथ में कुछ दिनों पहले पढ़ाई की थी। उसके बाद यूपी के नोएडा के एक इलाके में बाकायदा एक फ्लैट में लिव इन में रहते थे। करीब 4 साल से 5 साल पहले इन लोगों की मुलाकात हुई थी। उस दौरान इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना ये एक साथ कोई काम शुरू करें। पढ़ाई के दौरान भी इनकी थोड़ी बहुत बातचीत रही थी। इसके बाद बीटेक के दौरान भी इनकी बातचीत होने लगी थी और फिर जैसे ही नौकरी लग गई तो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे, क्योंकि 25 लाख रुपए का जो ऑफर था वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर स्मृति को मिला था। इसके अलावा शानू कुमार को भी करीब करीब यही ऑफर था। लेकिन इनका 25 लाख रुपए में पेट नहीं भर रहा था, इन्हें कुछ बड़ा चाहिए था। लिव इन में रहने के दौरान ये एक दूसरे के प्राइवेट वीडियो बनाया करते थे, एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हुए। एंजॉय के नाम पे जो वीडियो बनाए जाते हैं उन्हें बनाकर एक साइट पर अपलोड करते हैं। वो साइट अश्लील वीडियो वाली साइट होती है। शुरू के 1-2 वीडियो पर स्मृति और शानू के वीडियो जो थे उनको लाइक और व्यूज मिल गए, पैसा ठीक ठाक आ गया था। अब इन्हें लगा कि 25 लाख रुपए से ज्यादा कमाया जा सकता है सिर्फ इसी दुनिया में। इसके लिए इन्होंने अपने तमाम दिनचर्या वाले वीडियो उसको अश्लीलता से भर भर कर बनाना शुरू कर दिया। न्यूड वीडियो, आप कह सकते हैं पॉर्न। अब जब इनका पेट नहीं भरता था तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना इससे बड़ा किया जाए। इन्होंने इसके लिए थाईलैंड को चुना। सबसे पहले ये थाईलैंड पर जाते हैं क्योंकि वहां पर इन्हें पता था कि वहां पर इस तरीके के कारनामे हम कर सकते हैं खुलेआम। वहां कुछ आदमी मिले इनसे और ये बातचीत के दौरान जब लड़की जो है उसे अर्धनग्न कर रखा था शुरुआत से ही बीच के किनारे, लड़के ने स्पाई कैमरा लगा रखा था। अब वे दूसरों को ऑफर करते थे कि आप चाहो तो मेरे दोस्त को टच करो, उसके साथ बातचीत करो, उसके तमाम प्राइवेट पार्ट्स को टच करो। कुछ लोग टच भी करते थे, कुछ लोग बातचीत भी करते थे, कहीं किसी कोने में जाकर वहां अश्लील हरकतें करते थे, अश्लील कारनामे कर रहे थे। लेकिन लड़का जो है वो छुप छुप कर वीडियो बना रहा था। ये वीडियो इन्होंने अपलोड करना शुरू किया और इस पे इन्हें मनचाहा पैसा मिला, मनचाहे व्यूज मिले, मनचाहे लाइक्स मिले।
अब इन्होंने सोच रखा था कि क्यों ना भारत में भी जाकर ऐसे वीडियो बनाए जाए, क्योंकि इन्हें कमेंट बॉक्स में कुछ भारतीयों के भी कमेंट मिले थे कि ऐसी साइटें हमारे यहां भी हैं, यहां पर भी बनाइए। लड़की को लगा क्यों ना बनाया जाए, क्योंकि व्यूअर्स अधिकतर हमारे इधर से भी आ रहे हैं। इन लोगों ने चुना राजस्थान को, सुनसान इलाका जैसलमेर का। वहां एक किले में जाते हैं, एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ बातचीत करते हैं और उसके बाद वो जो मैंने शुरुआती किस्सा बताया वही करते हैं। वहां से निकलकर जब अपनी कार को घुमाते हैं तो रास्ते में उन्हें एक चरवाहा मिलता है जिसकी उम्र करीब करीब 70 साल है। इन्होंने उससे बातचीत की। बातचीत के दौरान जब इन्होंने कार रोक रखा था, सड़क पर बातचीत हो रही थी, यानी कुछ पूछ रहा था ड्राइवर जो लड़का है शानू, तो इन्होंने कांच जो है उसको थोड़ा सा बस नीचे कर रखा था। उतने में से बातचीत कर रहे थे। बुजुर्ग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था अंदर में, केवल पता चल रहा था कि हाँ सामने ड्राइवर बैठा है। लेकिन ड्राइवर के बगल वाली सीट पर वो लड़की बैठी थी और लड़की पूरी तरीके से न्यूड, उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। धीरे धीरे शानू जो शीशा है उसे नीचे करता जाता है और कुछ ही देर बाद जो बुजुर्ग है वो इशारे इशारे में बात करते हुए उसका हाथ खिड़की के अंदर जाता है और गलती से पहली बार में उसका हाथ लड़की के प्राइवेट पार्ट पर टच हो जाता है। वो उसके बाद अपना हाथ तुरंत खींचता और कहता, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुमने बिना कपड़े के, तुम्हारे साथ एक लड़की है, तुम मुझे रोककर सवाल जवाब कर रहे हो, कहाँ के हो, कैसे हो, ये सारे सवाल जो पहली बार में कोई कर सकता है। लड़का कहता है, अरे दादाजी गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, आपने जैसे टच किया वैसे दोबारा कर लो। तो बुजुर्ग कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरे साथ इस तरीके से बातचीत कर रहे हो, यहां से तुरंत निकल जाओ। लेकिन थोड़ी बातचीत होते 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 उन्होंने बुजुर्ग को कन्विंस कर लिया कि आपको कोई नहीं देख रहा है, आप चाहो तो आप छू सकते हो, उसके दूसरे अंग छू सकते हो, उसके ये अंग, मतलब उन्होंने तमाम तरीके के ऑफर किए। बुजुर्ग ने भी देखा इधर उधर, उसे कोई नहीं दिखा। उसने सोचा हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। उसके मन में भी उसी तरीके का लालच आ गया। उसने जितने कारनामे किए वो सब कुछ एक कैमरे में रिकॉर्ड करता रहा ये लड़का, और फिर इन्होंने इस वीडियो को वायरल कर दिया। सिक्योरिटी गार्ड वाले वीडियो में तो जो सिक्योरिटी गार्ड है उसका चेहरा ब्लर हो रखा था, लेकिन इस वाले वीडियो में पूरी तरीके से ये अनब्लर था, अनफिल्टर्ड था। लाखों व्यूज आ गए, पैसा खूब मिला, लेकिन ये वीडियो जब पहुंचा राजस्थान के उस इलाके में, यानी जैसलमेर वाले इलाके में, तब हड़कंप मच गया। जानने वाले लोग लेके वीडियो पहुंचने लगे उसी बुजुर्ग के घर पर। जो बुजुर्ग का बेटा था, उसकी जो बहू थी, वो लोग पहुंच जाते हैं थाने में। थाने में कंप्लेन दर्ज करवाई जाती है कि किसी ने इस तरीके से करके, इनको कन्विंस करके इस तरीके का वीडियो बनाया, हमारी बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा दांव पर लग चुकी है। वो अपने पिता ससुर के साथ भी वाद विवाद करते हैं। उन्हें कहते हैं कि आपकी उम्र इतनी ज्यादा हो चुकी है और आप इस तरीके की अश्लील हरकतें करते हैं। बुजुर्ग ने सारी कहानियां अपनी बताई, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। वे कहते हैं कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा वीडियो में, जरूर आप इसी तरीके की हरकतें अपनी जवानी और बच्चेपन से करते आए हैं, शायद वही असर है आपके बुढ़ापे में। बेचारा बुजुर्ग आदमी कुछ कर नहीं सकता था, मजबूरी में वो भी थाने पहुंचा था। रिपोर्ट लिखवाए जाने के बाद अब जो पूरा थाना है वो भी आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि वीडियो हर जगह पहुंच चुका था, राजस्थान के कोने कोने में, ट्विटर एक्स पर भी वायरल हो चुका था। अब उसके बाद ये होता है कि ऊपर से पुलिस की जो अपर अफसर होते हैं, उन लोगों की तरफ से अब इस बात को लेकर दबाव बनाया जाने लगा कि चाहे जैसे इन लोगों को पकड़ा जाए। ये कहानी पूरे देश में फैल रही थी। अब आईपी एड्रेस चेक किया जाता है, वीडियो की डिटेल चेक की जाती है। उसके बाद धीरे धीरे पुलिस पहुंचती है यूपी के नोएडा में। एक फ्लैट में जब घुसती है, दरवाजा खटखटाया जाता है, दो लोग निकलते हैं जिसमें ये वही लड़के और लड़की हैं। पुलिस वालों का शक जो है वो अब सच्चाई में बदल चुका था। इन लोगों ने बिना पूछे सीधे उसे उठाया और लेके चल दिया जैसलमेर। वहां थाने में बैठाया जाता है, इनसे पूछताछ होती है। पूछताछ में निकल कर आता है कि असल में हमने लालच में सब कुछ किया, लेकिन लालच तो बहुत बड़े क्राइम में बदल चुकी थी। अब इनसे पूछा जाता है कि तुम ऐसा क्यों करते थे, तो उन्होंने बताया पैसे के लिए। अब इन्होंने अपनी पूरी कहानी बक दी। इसने बताया कि 25 लाख रुपए की कमाई थी, लेकिन हमारा पेट नहीं भरता था। हम लोगों ने सोचा कि कैसे इस रकम को डबल ट्रिपल किया जाए। इसके लिए हमने पूरे पॉर्न साइट्स को कंगाल लिया। उसके बाद हमें पता चला कि इस तरीके की वीडियो हमारी चल सकती हैं। लेकिन जब यह कहानी पूरी पहुंचती है ललितपुर यूपी, यानी जहां पे स्मृति का परिवार रहता है, और दूसरी तरफ बिहार के उस कोने में जहां पर इस लड़के का परिवार रहता था, शानू का।
लड़की के घर वाले जो उसके पिता हैं वो रोने लगे और उन्होंने कहा कि मैंने कर्ज लेकर अपनी बेटी को पढ़ाया था कि वो अपने पैरों पर खड़ी होगी, लेकिन उसने इस तरीके से हमारी बदनामी करवा दी कि समाज में थू थू हो रही है हमारे कहने पे। लेकिन इसी समाज की तरफ से मेरा एक अनुरोध आप सबसे भी है कि इसमें ना तो पिता की गलती है, ना माँ की गलती है, ना ही इस पूरे परिवार की गलती है, क्योंकि आजकल स्वतंत्रता के नाम पर, आजादी के नाम पर, इंडिपेंडेंट होने के नाम पर बहुत कुछ चलता है। तो आप इस कहानी को किस तरीके से देखते हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ढेर सारी खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान को, और हाँ, सोमवार से शुक्रवार तक क्राइम कथा के एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूलें। मेरा नाम है दिव्यांशु सिंह। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, नमस्कार।